अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट एट पी क्या होगा, अगर मान लो पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो अंडर रूट है, इसको मान लो मैंने अगर ए ले लिया, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू करंट एलिमेंट, है ना। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड का हम कैसे लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डीएल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर, जहां पे कि ए वेक्टर क्या है, व्हाट इज ए वेक्टर देन, ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर अलोंग द पोजीशन वेक्टर, ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर अलोंग द पोजीशन वेक्टर जॉइनिंग, है ना, और पोजीशन वेक्टर ऑफ पी with respect to position vector of p with respect to IDL करंट एलिमेंट। समझ में आ रहा है बच्चों, यस है ना। सर। और a क्या है, a हो गया डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम करंट एलिमेंट, p फ्रॉम, ये सब डिफाइन करना रहता है ना करंट एलिमेंट। तो a क्या हो गया, a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, समझ में आया, a इज इक्वल टू, ठीक है ना, ठीक है भाई, a इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नाउ implies I can say that dp वेक्टर जो है, dp वेक्टर इज इक्वल टू, है ना, म्यू नॉट आई डीएल, है ना। a क्रॉस b क्या होता है, a इंटू बी इंटू साइन थीटा, a इंटू बी इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो एंगल है डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में जो एंगल है, इसको ले लो थीटा, है ना। अच्छा, a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, तो डीएल वेक्टर क्रॉस ए कैप क्या होगा, डीएल इंटू ए कैप, ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना है 1 इंटू, अभी आ जाएगा यहाँ पे क्या, अभी आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा, है ना, अपॉन 4 पाई, है ना, ए स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना, इंटू एन कैप, एन कैप क्या है, where theta, है ना, where theta is angle between, theta क्या है, angle between, theta is angle between ideal current element and a vector। सर हाँ, वहां पर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर होगा ना। अरे डिस्टेंस तो अंडर रूट आया ना, ए डिस्टेंस क्या है, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट है ना। ये सब वहां पर ए का स्क्वायर दिया है ना, 4 पाई ए स्क्वायर, तो ए की जगह तो ए क्या है, ए तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट है ना, यस सर। ए क्या है, तुम्हारे सामने ही तो है। हाँ सर, वो कट हो जाएगा। हाँ हाँ सर। हाँ भाई, ए क्या है, ए का मतलब है डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यस सर। ओके, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन आइडियल वेक्टर एंड ए वेक्टर। समझ में आया ना बच्चों। हेलो सर। हाँ हेलो। सर वो जो एक केप को हम ए बाय ए वेक्टर बाय ए नहीं लिख सकते सर? हाँ ले सकते हैं, तो हाँ सर। एनीवेज ए वेक्टर बाय ए लोगे तो डीएल इंटू ए इंटू साइन थीटा होगा, यस सर। और नीचे ए क्यूब है, तो है ना, ए और ए कैंसिल हो गया, तो वो ए स्क्वायर हो गया। हाँ सर। समझ में आया, ए कैप क्या है, ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है ना, हाँ सर। तो मैंने उसकी जगह 1 यूज कर लिया, यस सर। ठीक है ना। सर जो एन के पे से 90 प्लस थीटा होगा ना। हाँ
एन कैप ऐसे 90 प्लस थीटा होगा ना। अरे एन कैप इज यूनिट वेक्टर बेटा, थीटा इज एंगल बिटवीन आइडियल वेक्टर एंड ए वेक्टर, एंड एन कैप इज, है ना, यूनिट वेक्टर, एन कैप इज यूनिट वेक्टर, है ना, एन कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग, है ना, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ dl वेक्टर एंड r वेक्टर। समझ में आया ना? समझ में आया? एन कैप का मतलब क्या है? अरे एन कैप बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन है कि नहीं, ए क्रॉस बी का, यस ए क्रॉस बी का डायरेक्शन मतलब रिजल्टेंट क्या है, ए बी साइन थीटा। एन कैप, एन कैप क्या है? एन कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। मतलब इसका मतलब क्या है, ए एन कैप जो है, एन कैप रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ डीबी वेक्टर, डीबी वेक्टर का डायरेक्शन दिखाता है एन कैप। समझ में आया बच्चों? यस सर। यस सर यस सर। कॉपी, फिर यहाँ पे पेस्ट। तो बेसिकली क्या हो रहा है ना, अपने पास जो एन कैप है, एन कैप का मतलब क्या है ना, एन कैप रिप्रेजेंट्स, है ना, एन कैप जो है, एन कैप रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ डीबी वेक्टर। डीबी वेक्टर, ठीक है ना? अब देखो बच्चों, सीधी सी बात है, अब डीबी वेक्टर कितना आया मेरे पास, डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा एन कैप अपॉन 4 पाई, है ना, इंटू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इतना आया ना डीबी वेक्टर, है ना? ये स्केलर, ये वेक्टर फॉर्म है। स्केलर फॉर्म क्या होगा, मैग्नीट्यूड हट जाएगा, तो स्केलर फॉर्म क्या है, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल, है ना, साइन थीटा अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल इंटू 4 पाई, है ना? तो ये आ गया डीबी वेक्टर, ठीक है। अब जो है ना कार्यक्रम जो है, अब हम क्या करेंगे, अपना जो मतलब है ना थीटा है यहाँ पे, है ना, अब कुछ यहाँ पे हम ट्रिगोनोमेट्री ज्योमेट्री सब अप्लाई करेंगे डेरिवेशन के लिए, ठीक है ना? फिर से हम लोग कुछ कार्यक्रम शुरू करते हैं, ठीक है ना? अब मान लो ये जो पोजीशन वेक्टर का जो एंगल है परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ, समझ में है ना, तो मान लो वो फाई है। समझ में आ रहा है बच्चों? मान लो पोजीशन वेक्टर का जो डिस्टेंस है, समझ में आ रहा है ना, पोजीशन वेक्टर का जो डिस्टेंस है किसके साथ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ, लेट्स से दैट इज फाई, है ना? तो फिर मैंने क्या लिया, फाई। अभी मैंने और एक क्वांटिटी डिफाइन किया, क्या, फाई। फाई क्या है, फाई इज एंगल बिटवीन, फाई क्या है, एंगल बिटवीन, है ना, एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर, अच्छा मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है ना, पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर है ना, ए को हमने लिया ना अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अरे बोलो, यस सर। एंड करंट एलिमेंट, ठीक है ना? फाई क्या है, ये है, ठीक है। अब देखो बच्चों, क्या मैं ये बोल सकता हूं, तो ये फाई हो गया, तो ये कितना होगा, 90 माइनस फाइव, ठीक है ना? अच्छा 90 माइनस फाइव प्लस थीटा इज इक्वल टू, नाउ
क्या मैं बोल सकता हूँ 90 माइनस 5 प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज? 180. हाँ, बोल सकते हो Yes, ना? sir. यस सर। ओके, Yes, sir. तो फिर इम्प्लाइज क्या मैं बोल सकता हूँ कि थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, है ना? Yes, sir. implies can I say that, है ना, साइन, या फिर है ना, क्या मैं बोल सकता हूँ कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज प्लस 5, इम्प्लाई साइन थीटा क्या होगा, साइन ऑफ 90 डिग्रीज प्लस 5, साइन 90 डिग्री प्लस 5 क्या हो जाएगा, इम्प्लाई साइन 90 डिग्रीज प्लस 5, और साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 प्लस 5 कितना होगा, cos 5, यही ना, साइन 5 प्लस पाई बाई 2 कितना होगा, cos 5, Yes, sir. अरे होगा ना, ठीक Yes, है sir. ना? तो इसका मतलब है दैट इम्प्लाइज, फिर डीबी में साइन थीटा का वैल्यू पुट कर लेंगे, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल कॉस 5, है ना, आई डी एल कॉस 5 बाय 4 पाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, समझ में आया? यस सर। Yes, sir. है ना? ओके, समझ में आ गया ना बच्चों? वेरी गुड। तो नेक्स्ट, अब कैन यू गो टू द नेक्स्ट पेज नाउ? Yes, sir. अब देखो ये जो ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल दिख रहा है ना तुमको, है ना, एज शोन इन द फिगर, ठीक है ना, ये जो ट्रायंगल है, ठीक है ना बच्चों, ये जो ट्रायंगल है जिसमें के ये जो एंगल है ये फाई है, ठीक है ना, मान लो मैं ये पॉइंट को परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहां पे जाके ज्वाइन कर रहा है उसको एन ले रहा हूँ, ऊपर वाला पॉइंट को मैं ले रहा हूँ एन डैश, ठीक है ना, ये जो ट्रायंगल एन एन डैश पी है, अच्छा पहले तो डीबी का वैल्यू लिख लेते हैं, डीबी कितना आया अभी बोलो, फाइनल अभी तक फाइनल एक्सप्रेशन कितना आया डीबी का, म्यू नॉट You know, You not आई ideal cos डीएल cos phi cos 5 बाय by by 4 pi 4 पाई L एल square plus स्क्वायर R प्लस square. आर स्क्वायर, ठीक है ना? अब देखो इन ट्रायंगल, ठीक है ना, एन एन डैश पी, ठीक है ना, एल बाय आर इज इक्वल टू tan फाई, समझ में आया? implies L is equal to R tan phi, implies अगर मैं phi के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा dl by d phi is equal to d by d phi of R tan phi, R तो कांस्टेंट है, अरे बच्चों R कांस्टेंट है कि नहीं, यस सर। Yes, sir. है ना? तो अगर R हमारे लिए कांस्टेंट है तो R को हम बाहर ले आएंगे, तो dl by d phi, R कांस्टेंट क्यों है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट का, तो पॉइंट का कोई भी स्ट्रेट लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस थोड़ी ना चेंज होगा, ठीक है ना, वो तो एक फिक्स डिस्टेंस है, Yes, sir. समझ में आ रहा है? Yes, तो sir. r d by d phi tan phi कितना X होगा, square sec, X square phi. अरे मेरा पेन रुक गया यार, इंक खत्म हो गया इसका, r sec square phi वापस आ गया इंक, implies dl is equal to r sec square phi d phi, समझ में आया ना? अच्छा, इतना तो आया रिजल्ट, ठीक है ना, प्लस हम और भी रिजल्ट ला सकते हैं, हमें और भी रिजल्ट चाहिए, है ना, और रिजल्ट क्या आ सकता है, देखो और रिजल्ट ये आ सकता है ना बच्चों, और रिजल्ट हमारे पास ये आ सकता है कि जो cos phi है, समझ में आ रहा है बच्चों, ये जो ट्रायंगल है इसमें cos phi क्या होगा, cos phi again is equal to L by under root of L square plus R square, है ना बच्चों, यस समझ सर। में आ रहा है?
फिर कॉस स्क्वायर फाई क्या है, एल स्क्वायर बाय, है ना, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। समझ में आया? तो ये एक रिजल्ट है। ये सारे रिजल्ट्स हम जो है लेके, है ना, फटाफट फटाफट डेरिवेशन के ऊपर यूज करेंगे। सारे रिजल्ट्स अभी यूज होंगे कहाँ पे, डेरिवेशन के ऊपर, है ना। मेन एक्सप्रेशन में इसको सब यूज करेंगे आप डिराइव करने के लिए, मतलब इंटीग्रेट करने के लिए। समझ में आया? ठीक है। तो बेसिकली मैं नेक्स्ट पेज में जाऊं? यस सर। जाए ना बच्चों नेक्स्ट पेज में? इसको तो मुझे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना कुछ काम नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डेरिवेशन आज प्रैक्टिस कर लेना बच्चों, रिपीटेडली आ रहा है, हर 2-3 साल में एक बार आ रही है डेरिवेशन लॉन्ग क्वेश्चन में। सबका प्रोबेबिलिटी बड़ा अच्छा है, ठीक है ना। ओके, तो बेसिकली क्या हो रहा है ना, हमारे पास है क्या, एक तो ये रिलेशन है dp इज इक्वल टू म्यू नॉट आई dl cos फाई, है ना, बाय 4 पाई l स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। टेक इट एज इक्वेशन 1, ठीक है ना। ये क्या हो गया, इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है ना। इक्वेशन 2 फिर लिखते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन 2 क्या है, वो जो आया ना हमारे पास dl, कोई यार अनम्यूट है, समवन इज अनम्यूट, प्लीज गेट म्यूटेड, नॉट टुडे इज अनम्यूट। dl क्या होगा, dl विल बी इक्वल टू r sec स्क्वायर फाई d फाई। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। और इक्वेशन 3 क्या है, इक्वेशन 3 जो है वो होगा एल स्क्वायर बाय एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये कितना आ रहा है, कॉस स्क्वायर फाई, है ना। तो इसको हम ऐसे काम करते हैं ना कि अब हम क्या करेंगे, है ना, अरे एल एल था ना या आर था, कॉस स्क्वायर फाई में आर था ना। हाँ, L यहाँ पे गलती से लिख लिया एल, कॉस फाई में तो आर आएगा ना बच्चों। कॉस स्क्वायर में क्या आएगा बच्चों, आर आएगा। कॉस स्क्वायर में क्या आएगा, आर स्क्वायर आएगा, है ना। आर, समझ में आया बच्चों? कोई देख यस ही नहीं रहा है, कॉस कॉस थीटा यार बोल नहीं पा रहे हो यार तुम लोग, है ना। वो तो बेस बाय हाइपोटेनस होता है, ठीक है ना। ऐसे करोगे तो ना बोर्ड भी डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब, है ना। तुम लोग खुद के लिए ना रास्ता डिफिकल्ट बना रहे हो, और कुछ नहीं है ना। थोड़ा ध्यान से सोचोगे सुनोगे तो कितना इजी हो जाएगा चीज, ठीक है ना। म्यू नॉट आई डी एल, आई डी एल, डी एल क्या है, पढ़ोगे जाके यहाँ पे ना, सब गलत सलत पढ़ोगे, फिर जाके गलत सलत लिखोगे, है ना। घंटों घंटों पढ़ने के बाद, है ना, कोई रिजल्ट फिर नहीं आएगा। ध्यान नहीं दोगे तो यही होगा, 4 पाई होल इंटू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। ये मैंने क्या किया, डीएल के जगह, मैंने क्या किया, डीएल के जगह जो यूज करना था यूज कर लिया। डीएल के आर से, अच्छा यहाँ पे कॉस फाई मिस हो गया, ठीक है ना। ये मैंने कहा किसके जगह यूज किया, डीएल के जगह यूज कर लिया, आर सिक्स स्क्वायर 45, ठीक है ना। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, अभी अभी मैं क्या करूंगा, इंप्लाइज, है ना। ये जो डीबी है, डीबी में क्या लूंगा मैं, डीबी इज इक्वल टू, है ना, एक आर मल्टीप्लाई करूंगा, आर डिवाइड करूंगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, है ना। तो एक आर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है ना, ऊपर। तो यहाँ पे आ गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो था ही पहले से।
फिर उसके साथ है हमारे पास sec स्क्वायर फाइव डी फाइव, है ना ऊपर में, और cos फाइव। मैंने क्या किया, बस r मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया। समझ में आ रहा है बच्चों? अरे जल्दी बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। ठीक है ना। फिर ये जो आर स्क्वायर, सबको समझ में आ रहा है ना? ये जो आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था, आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर क्या होता है? cos स्क्वायर cos स्क्वायर फाइव होता है ना। तो फिर इम्प्लाइज db, db क्या होगा? दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, है ना, cos स्क्वायर फाइव इंटू sec स्क्वायर फाइव इंटू डी फाइव इंटू cos फाइव। अब देखो बच्चों, ये जो cos स्क्वायर फाइव इंटू sec स्क्वायर फाइव है, ये कितना हो जाएगा? 1। ये कितना हो Yes, sir. जाएगा? 1 हो जाएगा ना। 1. यस सर। देखो कितना सिंपल एक्सप्रेशन आ गया। db क्या है? db इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर cos फाइव डी फाइव। समझ में आ रहा है बच्चों? क्या है ये? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर cos फाइव डी फाइव है। समझ में आया? यस सर। db का वैल्यू समझ में आ गया बच्चों सब लोग को? वेरी गुड, वेरी गुड। सबको समझ में आया ना? यस सर। यस सर। सब लोगों को समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अशोक, पीयूष, रेणुका, रितेश राउत, यस सर। सोनू, Yes, sir. सुभाशीष, सुजल, सुने, Yes समझ में आ sir, रहा है एकदम। बच्चों? Yes sir. अच्छा, तो फिर अब क्या होगा? b का वैल्यू क्या हो जाएगा? अच्छा, db इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर cos फाइव डी फाइव। ठीक है ना। फिर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन db क्या होगा? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटीग्रेशन ऑफ सर cos किसी का माइक फाइव माइक डी ऑन है फाइव। सर। अरे कोई माइक किसी का म्यूट नहीं है यार, नॉट टुडे। बता टुडे दे। क्या करते हैं यार? हाँ, अब देखो बच्चों, ये फाई क्या है? फाई का लिमिट भी तो लेना पड़ेगा ना, फाई का लिमिट भी तो लेना पड़ेगा ना। फाई क्या है? ये जो करंट एलिमेंट से, करंट एलिमेंट से जो लाइन ज्वाइन कर रहा है ना, करंट एलिमेंट से पॉइंट पी तक, वो एंगल है ना फाई। उसका Yes, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ जो एंगल बना है वो फाई है। ठीक है ना बच्चों? तो बेस्ट है क्या है? सबसे ऊपर वाला करंट एलिमेंट का एंगल देख लो। सबसे ऊपर वाले एलिमेंट का, सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, मतलब सबसे ऊपर वाले एलिमेंट से जो पोजीशन वेक्टर आ रहा है पॉइंट बी के ऊपर, उसका एंगल देख लो। समझ में आया? है ना। और सबसे नीचे वाला एलिमेंट का भी एंगल देख लो। नीचे वाला एलिमेंट यहाँ पे है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ, है ना, उसका जो पोजीशन वेक्टर है पॉइंट पी के ऊपर, ठीक है ना, उससे पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करो पॉइंट पी के ऊपर, उसका एक एंगल देख लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ। समझ में आया ना बच्चों? तो इन दोनों एंगल को हम लोग अभी डिफाइन कर लेते हैं। अब कुछ करना नहीं है, अब क्या करना है हमको? इन दोनों एंगल को डिफाइन करना है। ठीक है ना। मान लो नीचे वाला एंगल को मैंने डिफाइन किया, पूरा सबसे नीचे जो एंगल बन रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस नीचे, है ना, मतलब है ना, सबसे नीचे वाला एलिमेंट पॉइंट पी के साथ जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, पॉइंट पी से सबसे नीचे वाले एलिमेंट को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, मान लो उसका एंगल परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ है फाइव 1। और सबसे ऊपर वाला जो एलिमेंट है, सबसे ऊपर वाला जो एलिमेंट है ना, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ, है ना, सबसे ऊपर वाला एलिमेंट का जो लाइन है पॉइंट पी के साथ, वो मान लो, है ना, कितना एंगल बना रहा है? फाइव 2। पहले ये सब एंगल डिफाइन कर लो।
सबसे जो ऊपर वाला एलिमेंट है उसको ना पॉइंट पी से वहां तक जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ एंगल है phi 2। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लेंगे फ्रॉम माइनस phi 1 to phi 2। माइनस phi 1 to phi 2 क्यों, एक को हम अगर है ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो दूसरे को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, क्योंकि एंगल किसके साथ लिया जाता है, एंगल को मेजरमेंट कहां से हो रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ। तो उसके ऊपर जो एलिमेंट्स हैं है ना, वो उनका पोजीशन वेक्टर परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको मेजर करने के लिए हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं। अच्छा, क्लॉकवाइज को मैंने यहाँ पे पॉजिटिव ले लिया, और नीचे नीचे जो एलिमेंट्स हैं, और नीचे नीचे जो एलिमेंट्स हैं है ना, वो लोग जो एंगल बना रहे हैं ना, उनको जो पोजीशन वेक्टर ज्वाइन करता है ना, उनको जो लाइन ज्वाइन करता है पॉइंट पी के साथ है ना, और वो जो लाइन है उनका जो पोजीशन वेक्टर पॉइंट पी से है ना, वो पोजीशन वेक्टर परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ जो एंगल बनाता है उसके लिए हम है ना कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज को मैंने ले लिया यहाँ पे नेगेटिव। समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। यस सर। है ना। तो फिर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, तो फिर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, इंप्लाइज नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज डीबी। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डीबी इंटीग्रेशन। डीबी इंटीग्रेशन क्या होगा, डीबी इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू बी, डीबी इंटीग्रेशन इज इक्वल टू बी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर cos phi d phi, cos phi d phi integration is equal to sin phi, cos phi d phi का इंटीग्रेशन क्या है, that is equal to sin phi, है ना, from phi 1 to phi 2 minus phi 1 to phi 2, that is equal to mu naught I by 4 pi r, है ना। पहले तो पुट करेंगे हम sin phi 2, phi में पुट करेंगे अपर लिमिट phi 2 माइनस साइन ऑफ, फिर पुट करेंगे हम लोअर लिमिट माइनस phi 1। ठीक है ना बच्चों, अरे समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर साइन phi 2 माइनस, है ना, साइन माइनस phi 1 होगा माइनस साइन phi 1, माइनस साइन phi 1। ठीक है ना, so that is equal to mu naught I by 4 pi r whole into sine of phi 2 plus sine of phi 1। ठीक है ना, तो फिर b कितना आना चाहिए, b कितना आना चाहिए, b को implies b is equal to mu naught I by 4 pi r whole into ये फॉर्मूला है ना। अगर डेरिवेशन नहीं बने तो कुछ कुछ करके लास्ट को ये फॉर्मूला लिख लो, ऐसा भी किया जाता है। ठीक है ना, लेकिन डेरिवेशन प्रैक्टिस कर लोगे तो पूरे है ना, अगर 5 नंबर का आता है, आजकल कितने नंबर का आता है डेरिवेशन, 5 नंबर 7 नंबर, 7 नंबर, 7 नंबर ना, पूरे 7 में से 7 मिलेंगे, नहीं तो 7 में से 4 नंबर मिलेंगे, 3 नंबर खो जाएगा, मतलब मैक्सिमम 4 नंबर मिल सकते हैं। ये मतलब ये देखा जाएगा कि ना तुम्हारा डेरिवेशन है ना कहाँ से छूट गया है, मतलब कहाँ से तुमने गलती किया है ना। जितना लेट गलती करोगे उतना ज्यादा नंबर मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो फाइनल फॉर्मूला लिखने से, डायग्राम बनाओगे, फाइनल फॉर्मूला लिखोगे, उसमें ना मैक्सिमम 2 नंबर भी मिल सकते हैं, मतलब है ना एक बार तो 2 नंबर ही मिल सकते हैं अगर बीच में कोई स्टेप भी सही नहीं है। ठीक है, तो फिर कोई फायदा नहीं है ना, 5 नंबर तो चला गया ना। समझ में आ रहा है? थैंक यू एवरीवन, आज का क्लास खत्म है। आगे इसके आगे पढ़ेंगे, इसके स्पेशल केस पढ़ेंगे और एक डेरिवेशन पढ़ेंगे कल। ठीक है ना? Yes, sir.